राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी विधायक के प्रत्याशियों और जीते हुए एमएलएज को पार्टी की हुई हार की समीक्षा के लिए बुलाया था। हालांकि वो समीक्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये तो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग जान सकते हैं। और उसमें एक लाइन का सिर्फ प्रस्ताव पारित किया गया और तेजस्वी फिर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता चुने गए। राष्ट्रीय जनता दल को एक गहन चिंतन की आवश्यकता है, जहां पर सबसे पहले स्वयं से आत्म परीक्षण किया जाना चाहिए। यानी ये गहन चिंतन की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए, तभी ये कुछ हो पाएगा। अन्यथा सिवाय एक औपचारिकता के और ये कुछ नहीं है। जिन कारणों से राजद की ये स्थिति हुई है, वो कारण ढूंढने के लिए कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं और ऐसा भी नहीं है कि इन कारणों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातंत्र में एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा सिद्धांत भी बताते हैं और इतिहास के उदाहरण भी बताते हैं कि अगर प्रतिपक्ष सशक्त नहीं हुआ, जागृत नहीं रहा, अलर्ट नहीं रहा और जनता के मुद्दों को न सिर्फ उसने नहीं उठाया बल्कि उसके लिए संघर्ष नहीं किया, तो फिर सत्तारूढ़ दल अक्सर निरंकुश हो जाते हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और तत्काल अभी जो जैसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अब वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकेंगे जो विगत 20 वर्षों से वो थे, क्योंकि अब स्थिति ये बन रही है कि वो एक अन्य मार्ग से टहलते हुए 10 सर्कुलर रोड में आते थे और सरकार बन जाती थी। तो वैसी स्थिति अभी नहीं है। भाजपा पहले भी एक बार अपवाद छोड़ दीजिए तो जदयू से बड़ी पार्टी रही है और आज भी बड़ी पार्टी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट मिलना जो एग्जैक्टली वही नंबर है जो उनके विपक्ष के नेता की हैसियत मिलने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जो विधानसभा के कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली है उसके अनुसार टोटल सीट्स का 10% यानी 243 है, तो 24.3 यानी 25 सीट चाहिए होता है, उतना ही इनको मिला है। आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन इनको बहुत जल्दी करना चाहिए और खुले मन से करना चाहिए। अन्यथा जिस तरह का विवाद शुरू हो गया है इनके घर में, इनके नेतृत्व पर सवाल उठना शुरू हो गया है, वो इस पार्टी को बहुत बड़े संकट में ले जाने की ओर इशारा कर रहा है। यानी अगर चीज़ों को इन्होंने ठीक नहीं किया तो विधानसभा में परफॉर्मेंस तो दूर की बात है, पार्टी में भी बहुत गंभीर संकट उत्पन्न होगा और इनफैक्ट हो रहा है। तात्पर्य यह है कि आत्मनिरीक्षण का दौर खुद से शुरू किया जाना चाहिए। कहता है कि दुनिया में परिवर्तन लाने या किसी चीज़ में परिवर्तन लाने के लिए उसकी शुरुआत खुद से करनी होती है। मैं सिर्फ एक लाइन में भी बता सकता हूँ। इतिहास हमें ये सिखाता है कि जिन कारणों से किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी देश का इवेंट उदय होता है, कालखंड गुजर जाने के बाद वही कारण उसके पतन का भी बनने लगता है, यदि आपने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया तो। 90 का दौर जिस एग्रेशन के लिए जनता दल और बाद में राष्ट्रीय जनता दल बना, तो जिस एग्रेशन के कारण यह पार्टी जीतती रही और दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े आदि में स्थान बनाया, यही एग्रेशन अब उदंडता में परिणत हो गया। और इनकी उदंडता, इनके पार्टी वर्कर्स की उदंडता,
समर्थकों की उदंडता और गलत लोगों की संगति में तेजस्वी के आने, लुम्पेन एलिमेंट्स के साथ तस्वीर खिंचाने का शौक, उलूल जुलूल गाने जिसमें अश्लीलता, भोंडापन और उदंडता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था, इन सबों ने लोगों के मन में डर बैठाया। आप जब भी देखेंगे कि अगर आरजेडी का कोई बंद होता है या आरजेडी की कोई रैली होती है तो लोग क्यों सहम जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आरजेडी का नेतृत्व कभी इस बात को लेकर के चिंतित हुआ या इस बात को लेकर के कभी विचार विमर्श किया या नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अगर बंदी करता है, बिहार बंद का आह्वान करता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि वो रोड पर ना निकलें। रैली होती है तो लोगों को लगता है कि बेहतर है कि हम घरों में रहें। इस परसेप्शन को सबसे पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये परसेप्शन ख़त्म करने में दिन, सप्ताह, महीना नहीं, वर्षों लगेंगे, बशर्ते उसकी शुरुआत आज से हो जाए।